नमस्कार दोस्तों, आज हमारा महत्वपूर्ण सवाल है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल ब्याज निकालना है और दोनों में से चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा, दोनों का अंतर। तो पहले हम सरल ब्याज वाला कर लेते हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से कम आता है। दोस्तों सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो दोस्तों PTR बटे 100 यानी कि P यहाँ पे क्या है मूलधन, T यहाँ पे टाइम है, R यहाँ रेट यानी कि दर है और बटे 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्तों सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन हमें दिया हुआ है जो कि है 4,000 रुपये, दर जो है हमारे पास है 10% और समय है 3 वर्ष के लिए और घात भागित 100। तो दोस्तों देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट दीजिए, 10 तिया 30 और इधर है 40, तो 40 इंटू 30। तो दोस्तों 4 3 12 और 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, तो कितना आया 1200 रुपये। यानी कि साधारण जो ब्याज है यानी कि सरल ब्याज जो है वो आता है दोस्तों, कितना आ रहा है 1200 रुपये। अब हम दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा देखिए, मूलधन कितना है दोस्तों 4,000 रुपये, इसके अलावा दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई दोस्तों 10% और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है दोस्तों 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटाना होगा। अब दोस्तों मूलधन हमारे पास है लेकिन मिश्र धन हमारे पास नहीं है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला देखिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो दोस्तों मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। तो ये है दोस्तों किसका फॉर्मूला, मिश्र धन का। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए मिश्र धन, तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हमारे पास है 4,000 रुपये इंटू दोस्तों 1 प्लस, तो 1 की जगह 1 रख दीजिए, दर जो है 10% है, कितनी है 10%, तो दर की जगह 10 रख दीजिए भाग 100 और जो समय है दोस्तों 3 वर्ष है। अब देखिए 4,000 ये रख दो, 100 एकम 100 और 10 यानी कि 110 और नीचे 100 है ये रख दीजिए। दोस्तों ये कितनी बार है 3 बार, तो हम 3 बार 110 बटे 100 कर देंगे। तो दोस्तों ये 3 बार हमने 110 बटे 100 कर दिया। अब जीरो से जीरो काटिए, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, एक और जीरो से एक और जीरो काट दी, एक और जीरो से एक और जीरो काट दी, एक और जीरो से एक और जीरो और एक और जीरो से एक और जीरो। अब हमने दोस्तों नीचे वाली हमारी सारी जीरो कट चुकी है। अब देखिए इसको हम इस आपस में गुणा करेंगे, तो 11 इंटू 4 बराबर 11 चौक 44। अब 11 11 121 होते हैं दोस्तों, तो 44 गुणा 121 हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्र धन। देखिए 44 का गुणा 121 में हम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके 121 और नीचे लिख देते हैं अपन 44। तो 4 एकम 4, फिर दोस्तों 4 दुआ 8, फिर 4 एकम 4, फिर से हम वही 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 8 4 ही आएगा। देखिए 4 का 4 ही 4, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगे 1 और 8 और 4 12 और 1 हासिल का 13, 13 के 3 हासिल लगे 1। तो दोस्तों 4 और हासिल का 1 वो क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि 5,324। तो मिश्र धन कितना आया 5,324 रुपये।
अब दोस्तों ये मिश्र धन आया, यानी कि मूलधन में ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तब मिश्र धन आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये वाला फॉर्मूला रखिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से, तो मिश्र धन है 5324 रुपये, इसमें से घटाइए दोस्तों मूलधन घटाइए, तो मूलधन कितना है 4000 रुपये, ये घटा देंगे। तो देखिए 5300 इसमें से घटाएंगे तो 4 का 4 ही 4, और यहाँ 2 में से 0 यानी कि 2 के 2 ही 2, इसके बाद यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 के 3 ही आ जाएंगे, और 5 में से 4 गए तो दोस्तों 1। तो हमारा जो आंसर कितना आया 1324 रुपये। तो दोस्तों 4000 रुपये जब मूलधन हो और दर जब 10% की हो वार्षिक, तो 3 वर्ष के लिए उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है दोस्तों 1324 रुपये। कितने आ जाता है 1324 रुपये। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया 1324 रुपये। कितना आया 1324 रुपये। जबकि साधारण जो ब्याज आया हमारा या सरल ब्याज जो आया वो आया हमारा 1200 रुपये। कितना आया 1200 रुपये। तो देखिए दोनों का अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो अंतर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से आप सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज घटा दीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है 1324 रुपये, इसमें से घटा दीजिए 1200 रुपये जो कि साधारण ब्याज है। तो दोस्तों जब इसमें से हम घटाएंगे तो देखिए 4 0 यानी कि 4 का 4 ही 4, और 2 का 2 ही 2, और 3 में से 2 गए तो 1, और 1 में से 1 गए तो 0। तो 124 रुपये अंतर आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, यानी कि 4000 रुपये 10% वार्षिक दर से, अगर हम 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए देवें तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है 1324 रुपये, जबकि सिंपल इंटरेस्ट से दें तो वो आ जाता है 1200 रुपये। तो दोस्तों दोनों का जो अंतर है वो 124 रुपये आता है। थैंक यू।